आपको क्या लग रहा है कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ी गलती क्या होती है? क्या स्ट्रेटेजी गलती होती है, या इंडिकेटर, या फिर कम कैपिटल? नहीं, मेरे हिसाब से असली प्रॉब्लम कुछ और है। तो हो सकता है कि रोज आप भी वही गलती कर रहे हैं बिना रियलाइज किए। तो आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि ऐसी क्या गलतियां होती है जिसके कारण हम लोग ट्रेडिंग में लॉस पर लॉस, लॉस पर लॉस करते रहते हैं। आज के इस वीडियो में मैं साइकोलॉजी के ऊपर चलने वाला हूँ, ठीक है। सबसे पहले समस्या क्या है, प्रॉब्लम है क्या, ठीक है। हम बचपन से ना बाहरी चीजों को कंट्रोल करना सीखते हैं, ठीक है। जैसे माँ को मना लेना, टीचर को इम्प्रेस करना, या फिर कंपनी में बॉस को इम्प्रेस करना, या फ्रेंड को अपनी बातों से मनवा लेना, मनाना, ठीक है। तो ये जो है ना हम लोगों का आदत बचपन से ही आते आ रहा है, चलते आ रहा है, ठीक है। हम लोग को आदत पड़ चुका है। यानी बाहर की चीजें बदल जाएगी तो मैं खुश हो जाऊंगा, ये जो है ना हमारे दिमाग में बचपन से बैठ गया है। तो मार्केट में जो है ना ऐसा नहीं होता है, ठीक है। मार्केट में ऐसा नहीं होता है। जो आप उसे कंट्रोल करोगे, जितना कंट्रोल करना चाहोगे आप उसे, उतना ही आप उसमें फंसते जाओगे डीपली, ठीक है। ये जो मार्केट है ना, मार्केट बिल्कुल अलग है। मार्केट को हम लोग डरा नहीं सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते, फोर्स नहीं कर सकते। मार्केट सिर्फ अपना काम करता है। तो प्रॉब्लम का असली कारण क्या है पता है? हम मार्केट में अपनी वही पुरानी आदत लेकर जाते हैं। हम हम सोचते हैं कि मार्केट मेरे एनालिसिस के हिसाब से चले। अगर मैंने बाई किया है तो मार्केट सिर्फ ऊपर ही जाना चाहिए, अगर हमने सेल किया है तो मार्केट सिर्फ नीचे ही जाना चाहिए। यानी हम लोग उसी तरह से कंट्रोल करना चाहते हैं उस चीज को। और जब मार्केट उल्टा चला जाए तो हमें गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, फेयर, इमोशनली ब्रेक हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम लोग मार्केट को ना कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। हम लोग तो उसी भी चाहते हैं कि जिस तरह से हम लोग बचपन में करते आए हैं या किसी चीज को मारते आए हैं, कंट्रोल करते आए हैं, उसी तरह से हमारे हिसाब से चलते चले मार्केट। तो ये मार्केट है ना, तो आपका बात सुनेगा ना ही आपका एनालिसिस के हिसाब से चलेगा। तो जैसा कि हम यहाँ पे देखेंगे अपने यहाँ पे लाइव में कि गोल्ड का ये चार्ट है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं लाइव में, ठीक है। मान लीजिए कि हमारे पास जो है ना, मान लीजिए यहाँ पे हमारा प्राइस है लगभग इतना, ठीक है, 1 लाख के अराउंड है। ये हमारा हो गया प्राइस, ठीक है। हमारा यहाँ पे प्राइस है इतना, और मान लो कि हम यहाँ पे बाई करते हैं तो हम क्या चाहेंगे, यहाँ पे हो जाना चाहिए हमारे हिसाब से। हम लोग चाहेंगे क्या कि यहाँ पे मेरा प्राइस जो है 1 लाख इतना हज़ार हो जाए, ठीक है। तो पर मार्केट ऐसा नहीं करता है। मार्केट क्या है ना, हम लोग यहाँ पे एंट्री लिए, ठीक है। हम लोग यहाँ पे एंट्री लिए, एंट्री लेने के बाद हम लोग चाहते थे कि हमारा पर्सपेक्टिव क्या था कि यहाँ तक मार्केट आए, इतना ऊपर जाए, ठीक है, इतना ऊपर जाए। पर मार्केट ये नहीं करता है। ये नहीं करके ये डायरेक्ट जो है ना, यहाँ से डायरेक्ट कम होने लगता है, और कम होते होते यहाँ पे आता है क्या चीज़, ये इतना हो जाता है, ठीक है। और इतना होने के बाद फिर से कम होने लगता है। यहाँ पे इतना कम हुआ, वहाँ से मान लीजिए ये प्राइस हमारा ये था, यहाँ से कम होकर हमारा इतना आ चुका है। अब ये जो है ना कम होने के बाद यहाँ से फिर होता है कम, और फिर यहाँ से इतना कम होकर के फिर यहाँ पे कम होने लगेगा इतना, ये 8 है, सॉरी, ये 8 हो गया, ठीक है। ये इस तरह से, तो ये इतना कम हो गया है। अब यहाँ पे इतना कम होने के बाद फिर से कम होता है यहाँ पे, इस बार होता है कम 97, ठीक है। यहाँ पे इस बार हो जाएगा इतना, ठीक है। और यहाँ पे इतना हो जाता है कम, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट में क्या हुआ, शुरू में हम एंट्री लिए यहाँ पे 1 लाख पे, 1 लाख पे एंट्री लिए। एंट्री लेने के बाद यहाँ पे कम हो गया 99,000 हो गया, ठीक है। उसके बाद 98,000 हो गया, और उसके बाद बैक टू बैक यहाँ पे हमारा जो है होने लगा, अरे यार क्या चीज़ हो रहा है, बैक टू बैक हमारा यहाँ पे हो गया 97,000। यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला। तो इतना कम होगा ना तो हमारा ब्रेन क्या सोचेगा, हमारा माइंड क्या सोचेगा कि ये कैसे हो गया, हमारा जाना चाहिए था यहाँ पे इतना जाना चाहिए था ऊपर, मतलब जाना चाहिए था हमारे हिसाब से, ये होना चाहिए इतना, इस तरह से, मतलब इधर होना चाहिए, ठीक है। इतना बढ़ना चाहिए, 1,50,000, 1.5 लाख, इस तरह से होना चाहिए। पर यहाँ पे कम होते गया,
हमारे दिमाग में ये आएगा कि ये कैसे चला गया नीचे, मार्केट ऊपर जाना चाहिए, यहाँ से तो ऊपर ही जाना चाहिए। तो हम लोग जो लगाए रहेंगे यहाँ पे स्टॉप लॉस, मतलब कि 1 लाख या फिर 99,000 पे लगाएंगे, ऊपर लगाएंगे, तो हम लोग उस स्टॉप लॉस को जो है ना काटेंगे नहीं, उसको हल्का ऊपर कर देंगे, ठीक है। तो उस तरह से धीरे धीरे करके हमारा स्टॉप लॉस और बड़ा होते जाएगा। सोचेंगे हम लोग कि मार्केट यहाँ से घुस जाएगा, लेकिन घुसता नहीं है। जैसे कि है ना, स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पे होना चाहिए। हमारा एंट्री था 1 लाख पर, तो हम यहाँ पे रखेंगे स्टॉप लॉस मान लो 99,000 तक, ठीक है। तो 99,000 भी पार हो गया, पर हम लोग को वहाँ पे स्टॉप लॉस को काटे नहीं, ऐसे हिट नहीं होने दिए, हम उसे और नीचे कर दिए, ये पर्सपेक्टिव से कि हमारा जो मार्केट है यहाँ से मुड़ जाएगा, रिवर्सल हो जाएगा, 99 से मुड़ जाएगा, रिवर्सल हो जाएगा। पर यहाँ से भी नहीं मुड़ता है, ये और नीचे आ जाता है, यहाँ से भी नहीं मुड़ता है, और इस तरह से करते करे और नीचे आ जाता है, यहाँ से इस तरह से और नीचे हो जाता है। तब सोचते थे कि यहाँ पे ही कट जाता हो, लेकिन यहाँ से हम लोग इस एसएल को जो है ना यहाँ पे ला दिए, और यहाँ से फिर यहाँ पे ला दिए इस पर्सपेक्टिव से कि ये ऊपर जाएगा, पर ऐसा होता नहीं है। तो हमारे दिमाग में अब क्या आएगा कि ये कैसे हो गया, इसे ऊपर जाना चाहिए था, मार्केट गलत है, इसे ऊपर जाना चाहिए था, मतलब हम मार्केट को ब्लेम करते हैं यहाँ पे। तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। और यही एक्सटर्नल कंट्रोल है, ठीक है। तुम मार्केट को यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, बल्कि तुम उसे ये समझ रहे हो कि ये ऊपर ही जाना चाहिए, ऊपर ही जाना चाहिए, पर ऊपर जाता नहीं है और नीचे आ जाता है, और लॉस हमारा जाके करता है 97,000 तक। ओके, तो अब हम लोग जानने वाला है कि इंटरनल कंट्रोल, ठीक है। इंटरनल कंट्रोल का मतलब होता क्या है? इसमें होता है कि मैं मार्केट को नहीं, मैं खुद को कंट्रोल करूंगा, ठीक है। मैं खुद को कंट्रोल करूंगा। जैसे मार्केट क्या करेगा ये मेरे कंट्रोल में नहीं, लेकिन हम लोग एंट्री कहाँ लेंगे ये मेरे कंट्रोल में है। स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे, रिस्क कितना लेना है ये मेरे कंट्रोल में है। तो हम लोग इस चीज को कंट्रोल करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक्सटर्नल थिंकिंग का मतलब होता है ये कि मार्केट, मेरी बात सुनो, और इंटरनल थिंकिंग होता है हमारा ये, मार्केट जो करेगा मैं अपना प्लान फॉलो करूंगा, ठीक है। अब मेन पॉइंट आता है यहाँ पे, ठीक है, कि इस प्रॉब्लम को हम लोग ठीक किस तरह से करें, है ना। इस प्रॉब्लम को ठीक किस तरह से कर सकते हैं। तो मैं टोटल 6 पॉइंट बताने वाला हूँ, ठीक है। आप लोग उस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। पहला पॉइंट है कि आप मार्केट को कंट्रोल करना छोड़ दीजिएगा। हमें हर ट्रेड लेने से पहले ये खुद से बोलना है, सोचना है कि मार्केट जो है हमें कुछ भी दिखा सकता है, इसलिए हमें खुद को कंट्रोल करना है, ठीक है। अपने प्लान को, सेटअप को फॉलो करना है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं दूसरा पॉइंट पे, ठीक है। इसमें क्या है कि रिजल्ट नहीं, मैं अपना प्रोसेस फॉलो करूंगा। प्रोसेस फॉलो करो, गलत ये थिंकिंग होगा कि मुझे प्रॉफिट चाहिए, नहीं, ये गलत थिंकिंग है, ठीक है। हमें ये सोचना होगा उस टाइम कि मैं अपना रूल्स फॉलो करूंगा, मार्केट चाहे कुछ भी दिखाए, ओके। और अब आते हैं हम लोग तीसरा पॉइंट पे, हर ट्रेड में अनसर्टेनिटी एक्सेप्ट करो। ये सोचना शुरू करो कि मेरा एनालिसिस सही भी हो सकता है और गलत भी। जब ये एक्सेप्ट हो जाएगा ना, तो आपका फेयर भी जो है ना बहुत कम हो जाएगा, बहुत कम, ठीक है। और अब हम लोग आते हैं चौथा पॉइंट पे, स्टॉप लॉस को दुश्मन मत समझो, वो पनिशमेंट नहीं है, वो बिजनेस एक्सपेंस है। जैसे कि शॉप वाले का रेंट होता है, उसी तरह से ट्रेडर्स का वो स्टॉप लॉस होता है, ओके। और अब नंबर 5 पे आता है, अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करो, ठीक है। ट्रेड के टाइम आप खुद से पूछो, क्या मैं अभी मार्केट को कंट्रोल करना चाह रहा हूँ या खुद को कंट्रोल कर रहा हूँ, इस चीज को सोचो। ये एक क्वेश्चन भी बहुत कुछ बदल देता है। अब नंबर 6 पे आता है कि एक्सेप्टेंस प्रैक्टिस करो। इसमें क्या होता है कि आप हर रोज सिर्फ ये सेंटेंस बोलो, मैं मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकता, मैं सिर्फ अपने डिसीजन को कंट्रोल कर सकता हूँ। ये लाइन अगर रोज 20 से 30 दिन तक याद रखोगे और ट्रेड के बाद कंटिन्यूसली रिपीट करोगे, तो धीरे धीरे तुम्हारा माइंडसेट जो है ना बदलने लगेगा। तो मैंने जो अभी बताया 5-6 पॉइंट्स, अगर आप इससे हर रोज ध्यान दे दो इस पे और रिपीट करते हो इस पे और प्रोसेस फॉलो कर दो, प्लान फॉलो करते हो, तो आपका जो ट्रेडिंग में जो है ना माइंडसेट एक अलग ही लेवल का पहुंच जाएगा। मार्केट को देखने का नजरिया जो है ना भाई चेंज हो जाएगा, ठीक है। और डर, फेयर, एक्साइटमेंट सब जो है ना कंट्रोल में हो जाएगा, जो चीज बहुत जरूरी होता है मार्केट में, ठीक है। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।